धनु राशि वालों की जिंदगी के बदलाव में राहु का खुश होना बहुत जरूरी है। राहु एक मायावी ग्रह है, इसकी माया कोई नहीं समझ पाया, और जो समझ पाया उसने दौलत का मुकाम पाया। मित्रों, कलयुग का समय है, स्वार्थ की दुनिया है, जीवन का आधार बहुत अलग है। एक समय ऐसा था जो एक इंसान दूसरे इंसान को गर्मियों में फ्री में पानी पिला देता था, प्याऊ में लगती थी। मगर आज का समय ऐसा है कि आज के समय में खरीद के पानी पीना पड़ता है। समय अगर देखा जाए तो दिन पे दिन बदलता चला जा रहा है, क्योंकि अब राहु का वास पूर्ण रूप से होता चला जा रहा है। आज बात करेंगे कि धनु राशि वालों के जीवन में राहु हुआ खुश, किस तरीके से जीवन में बड़े मुकाम, बड़े बदलाव की जिंदगी ये राहु लेके आएगा। राहु का असर हर राशि पर होता है। हम बात सिर्फ धनु राशि की कर रहे हैं कि धनु राशि वालों के जीवन में राहु का असर और राशियों से कितना अधिक होता है। सभी को पता है कि राहु महाराज ने छल कपट से अमृत पान कर लिया, और राहु जो शुभ ग्रह हैं उनकी तरह अमर हो गए और सारी शक्तियां उन्हीं की तरह उनके हाथ में आ गई। धनु राशि की बात करें कि धनु राशि पर राहु का प्रभाव क्यों ज्यादा होता है, राहु क्यों खुश ज्यादा होता है, क्योंकि धनु राशि खुद ही देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर की राशि। सबसे पहले जब राहु ने छल कपट से अमृत पान किया तो सबसे पहले राहु की शिकायत जो है ब्रह्मा जी ने से, और जो देवों के देव नारायण हैं उनसे राहु की शिकायत देवगुरु बृहस्पति ने करी। अब जब राहु ने देखा कि ये मेरी जो देवगुरु बृहस्पति है यानी जुपिटर ये शिकायत कर रहे हैं, जब ये मेरी शिकायत कर रहे हैं और ये सूर्य चंद्र और ये जो गुरु है ये तीनों जाके मेरी शिकायत कर रहे हैं कि छल कपट से अमृत पान कर लिया है, तो राहु महाराज को बहुत बड़ा क्रोध आया और उन्होंने ये ठान लिया कि सारा ज्ञान मैं ये गुरु से ही लेके रहूंगा, क्योंकि इसने मेरी शिकायत करी है और ये बहुत ज्ञानी बनता है अपने आप को, और इसका ज्ञान जो है सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा अधिक है, और इस पे तीन दृष्टियां हैं जो कि अमृत समान दृष्टियां हैं, जिसमें ये कायाकल्प कर देता है और व्यक्ति को धनाढ़ बना देता है। तो राहु ने क्या किया, सबसे पहला जो सारा ज्ञान है जब वह अमर हुआ अमृत पान पी के, उसने जुपिटर से ले लिया, और जो बुद्धि है राहु की उसने सारी जो बुद्धि है वो बुद्ध से ले ली। तो राहु ने गुरु से ज्ञान और बुद्ध से बुद्धि ले ली। अब कलयुग का समय है, कलयुग में सबसे पहले तो राहु से घृणा करने का समय नहीं है, राहु से प्रेम करने का समय, क्योंकि आप ये जीवन जो जी रहे हो ये असुर जीवन है। तो ये असुराट जो जीवन है ये राहु की माया है। व्यक्ति मोह माया के चक्कर में अपनी जिंदगी लगा देता है, पैसे कमाने के लिए बावरा हो जाता है और वो नई ट्रिकें निकालता है। तो ये जो ट्रिक की बात आती है, क्योंकि ट्रिक ही ट्रैक पे चढ़ाती है, तो ये राहु के बिना नहीं आ सकती। मित्रों, सबसे पहले तो राहु से प्रेम करने का समय, क्योंकि तुम जिस घर में रह रहे हो उस घर में जो बिजली का प्रयोग करते हो, जो लाइट्स का प्रयोग करते हो, जो ट्यूब लाइट्स का प्रयोग करते हो, ये सभी राहु की। जो मोटर गाड़ी है, चाहे वह 2 पहिया गाड़ी है चाहे वह 4 पहिया गाड़ी है, उससे निकलने वाला धुआं ये राहु का है। और जितनी भी इंजीनियरिंग है जो कार में इस्तेमाल होती है या 2 व्हीलर में इस्तेमाल होती है, जो इंजन की बात हम करती हैं, ये राहु का ही इंजन होता है, और इसमें शनि के पार्ट्स लगते हैं लोहे के। तो जो इंजीनियरिंग की बात होती है, जो टेक्नोलॉजी की बात होती है, जो साइंस की बात होती है, जो आविष्कार की बात होती है, वह राहु की होती है। तो राहु से प्रेम करने की जरूरत है, क्योंकि तुम सारा सामान ही राहु का इस्तेमाल कर रहे हो। राहु के बिना कुछ नहीं है। राहु का अंधकार भी है तो राहु की बिजली भी है, जिसकी तुम बल्ब जला के, लाइट जला के, स्विच बटन से स्टार्ट कर देते हो और अंधेरे को दूर करते हो। तो ये शुभता है। हर ग्रह के 2 प्रभाव होते हैं, एक शुभ एक अशुभ। अगर राहु को आपने समझ लिया, मैं धनु राशि वालों की बात कर रहा हूं, तो आपके जीवन में, और ये खुश हो गया तो आपके जीवन में ये बारे न्यारे करेगा,
करोड़ों क्या अरबों तक की दौलत का मालिक आपको बना सकता है। बस आपको दिमाग लगाना है और राहु को समझ लेना है। जिसने राहु को समझ लिया वो बेताज बादशाह है, करोड़ों की दौलत का मालिक है, राज्य में सम्मान है, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, एक ताकतवर व्यक्ति है और दुनिया उसे सलाम ठोकती है, क्योंकि आज का जो समय है उसमें राहु का वास है। आप कितना भी अपना जीवन जी लो, राहु के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, क्योंकि सारे ग्रहों की शक्तियां राहु ने ले लिया और विशेषकर गुरु पे 56 करोड़ की दौलत है, अथाह दौलत का मालिक है। तो जब गुरु से उसने शक्तियां ले ली तो राहु बन गया बलवान, राहु पे करोड़ों की दौलत आ गई। अब यहां जो राहु महाराज हैं ये धनु राशि वालों के चौथे घर में चल रहे हैं। चौथे घर में पूरे वर्ष राहु महाराज विराजमान होंगे। जिस घर में राहु बैठता है, जिस राशि पे राहु बैठता है, उसके सारे प्रभाव वह अपने में ले लेता है। राहु केतु का अपना कोई घर नहीं है, मगर जिस घर में जिस राशि पे वो विराजमान हो जाते हैं उनकी सत्ता सियासत, उनकी कुर्सी उनके हाथ में होती है। समय मूल्यवान है, समय की बकत है। जिस व्यक्ति ने टाइम को पकड़ लिया वो व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है, और जिस व्यक्ति ने टाइम की बकत नहीं समझी, अपनी वैल्यू नहीं समझी, तो वो व्यक्ति के हाथ में पानी की तरह समय निकल जाता है। धनु राशि वाले बुद्धिजीवी और ज्ञानी होते हैं। राहु इन्हें भली भांति जानता है तो इनके जीवन में पड़ाव देता है। जैसे ये जो समय है ये कुछ कर गुजरने का है। शनि का साल है, चौथे घर में राहु है। चौथा घर आर्थिक स्थिति, आर्थिक मजबूती, माता, सुख, भवन, वाहन का घर होता है। और ये केंद्र का चतुर्थ स्थान है जहां ताकत है। यहां राहु का वास जो कि 14 महीने का जो समय रह गया है ये बहुत ही अमूल्य कारक है। अब आप राहु से अगर कनेक्शन बनाना चाहते हैं और राहु के काम आप कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए तो ये स्वर्ण अवसर है। राहु को भ्रमणकारी ग्रह माना गया है। ये एक जगह नहीं बैठता, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान ये भ्रमण करता रहता है, तो इसको भ्रमणकारी ग्रह माना गया है, दूर देशों का ग्रह माना गया है, तो इसे विदेश से भी जोड़ा जाता है। राहु आंधी है, राहु तूफान है, राहु करंट है, राहु बिजली है, राहु बेतार का तार है, राहु इंटरनेट है, राहु कंप्यूटर है। राहु विदेशी यात्रा है, विदेश से धन लाभ है और विदेश में इसका वास है। अब आप इससे रिलेटेड कोई काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, विदेश से कोई तकनीकी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज के समय में भारत और विदेश ये बहुत पास हो गए हैं, क्योंकि राहु कनेक्शन बना के चल रहा है इंटरनेट के माध्यम से। अब आप इंटरनेट से संबंधित कोई काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, कोई ऐप चलाते हैं, कोई कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते हैं, तो उसमें राहु आपको करोड़ों की दौलत दे सकता है। आप अगर विदेश जाना चाहते हैं व्यापार करने, नौकरी करने, पढ़ाई करने, क्योंकि आज के समय में जो हिंदुस्तानी व्यक्ति है, जो भारतीय व्यक्ति है, उसको विदेशी चीज़ें पसंद है। विदेशी मोबाइल चाहिए, विदेशी कंप्यूटर चाहिए, विदेशी लैपटॉप चाहिए, विदेशी गाड़ियाँ पसंद आती हैं, तो और विदेशी कपड़े पहनना पसंद आता है, तो आपको सारी चीज़ें विदेशी चाहते हैं। विदेशी टॉयलेट पसंद आते हैं। समय आज का कलयुग ही है। आपको क्या है, वेस्टर्न सीटें चाहिए, वेस्टर्न टॉयलेट चाहिए, इंडियन टॉयलेट को यूज़ करना नहीं चाहता, वेस्टर्न बाथरूम चाहिए आपको, वेस्टर्न मॉडलर किचन चाहिए, आपको जो घर है वो इंटीरियर वाला चाहिए, अच्छे अच्छे उसमें सामान सजे होने चाहिए। तो ये क्या है, ये सब राहु की कृपा से होता है। अच्छा अच्छा फर्नीचर्स चाहिए, महंगे मोबाइल चाहिए, सैमसंग और आपको एप्पल के मोबाइल चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ब्रांडेड शूज चाहिए, ब्रांडेड अरमानी की घड़ी चाहिए। तो ये कैसे आएगी, कभी सोचा है? अमीरी का जीवन चाहिए। आज के समय में सामान से सम्मान है। जब तक दूसरे व्यक्ति को आकर्षण करना है आपको, तो उसके लिए अपनी रेपुटेशन बनानी पड़ेगी, और रेपुटेशन सामान से बनती है। अभी आप गाड़ी में से उतरते हैं तो दूसरे व्यक्ति की नज़र कुछ और होती है, और अभी आप 2 पहिया वाहन पे से उतरते हैं तो दूसरे व्यक्ति की नज़र कुछ और होती है, और अभी आप अगर साइकिल से उतरे तो फिर कुछ नज़र और ही होती है। तो ये प्रक्रिया, इंसान एक है मगर 3 आंखें हो जाती हैं उसकी। आप
मैं और तू, इसमें बहुत अंतर है। जब गाड़ी से आप उतरते हो तो आप ही शब्द निकलता है, उसमें व्यक्ति की रिस्पेक्ट कुछ और होती है। तो ये क्या है, ये राहु देता है। राहु क्या है, राहु क्या है, राहु के पास दौलत का वास है, क्योंकि उसने शुक्र को अधीन कर लिया। और जो शुक्र ग्रह है वो राहु से बड़ा खुश है, क्योंकि आज का कलयुग का समय ही राहु का है। शुक्र क्या है, असुरों के राजा थे, असुरों के भगवान हैं, दैत्यों के देवगुरु हैं। और राहु और केतु जब जुड़ जाते हैं दोनों, तो उससे ही शुक्र का निर्माण हुआ है। तो जहां शुक्र लक्ष्मी का रूप माना जाता है, धन का रूप माना जाता है, सम्मान से सम्मान का रूप माना जाता है। जब आपके पास सामान होता है, घर में सब लग्जरीज होती हैं, गाड़ी होती है, टू व्हीलर्स है, अच्छा मोबाइल है, अच्छा कपड़े हैं, रहन सहन है, तो आपकी जो चमक है वो ब्रांड बन जाती है। और ये राहु बनाता है, दुनिया आपसे आकर्षित हो जाती है और आपको बहुत बड़ी, आपको तहजीब देने लगती है, इज्जत देने लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि धनु राशि वाले जो लोग हैं उन पर राहु खुश है, क्योंकि वह क्या है, वह ज्ञान के स्वामी हो जाती है और ज्ञान में ही विज्ञान है। यहां स्थिति 14 महीने की रह गई है, 2024 का पूरा वर्ष, और जब तक राहु महाराज राशि परिवर्तन नहीं कर जाते, यानी अप्रैल सन 2025 तक का जो समय है ये बहुत ही कुशलता पूर्वक है। तो मित्रों, आप इस समय का इस्तेमाल करिए। जो लोग साइंस से जुड़े हैं उनके लिए ये समय 14 महीने का उत्तम है। जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, आविष्कारक हैं, वैज्ञानिक हैं, रिसर्च से संबंधित काम करते हैं, मोबाइल के ऐप चलाते हैं, गेम्स चलाते हैं, वह माहिर हैं, कंप्यूटर से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के योग बने हुए हैं धनु राशि वालों के, विदेश में झंडे गाड़ेंगे, नौकरी मिलेगी। अच्छा व्यापार करना चाहते हो तो व्यापार मिलेगा, पढ़ाई करना चाहते हैं तो हायर एजुकेशन के योग भी बने हुए हैं, क्योंकि चौथे घर में जब भी राहु बैठता है, क्योंकि चौथा घर घर का होता है और घर से दूर ले जाके ये भाग्य का उदय करता है। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।